गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें कौन सी है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। मेरा नाम राहुल सौमित्र है, तो हेडलाइंस पहले देखते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज झाबुआ और अलीराजपुर दौरा, सामूहिक विवाह सम्मेलन में होंगे शामिल। भोपाल में भी महादेव बुक ऑनलाइन सट्टे को लेकर सीबीआई की रेड, गिरीश तलरेजा के ठिकानों पर दबिश, इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाने की जानकारी आई सामने। सौरभ शर्मा मामले में ईडी की रिपोर्ट सौरभ का ही है, जब 52 किलो का सोना और 11 करोड़ कैश, पूछताछ के बाद 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। ग्वालियर में एक बार फिर पति पत्नी और पैसे की एक अजब गजब वारदात सामने आई है। मामला बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में कंप्लेन दर्ज कराई है। महिला शबाना की शिकायत है कि उसका पति शोहरत अली महिला से तलाक चाहता है और दहेज के लिए दूसरी शादी करना चाहता है। इस वजह से आरोपी पति ने अपनी पत्नी की एक अनजान युवक और बच्चे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की और अब उसे परेशान कर रहा है। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जी ज्यादा परेशान तो ये 8-10 महीने से ज्यादा कर रहा है। जी चले गए यहाँ से, ना खाना खर्चा ना कुछ दे रहा है। जी पता नहीं किसके साथ डालना है फोटो, हस्बैंड वाइफ जाने क्या लिख के उल्टा सीधा डालना है। मैं पढ़ना नहीं जानती। हाँ किसी और के साथ में। शोहरत अली के खिलाफ वो आवेदन देने आई थी कि उसने उसको घर से भगा दिया है। वो घर पे जाती है तो उसके देवर वगैरह उसको भगा देते। उसके अलावा उसका पति अन्य लोगों के माध्यम से, अन्य कुछ ही लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया फेसबुक पर उसके फोटो डलवा रहा है। तो उस पूरे मामले को हमने संज्ञान में लिया है और थाना प्रभारी पुरानी छावनी है, उनको पूरा मामला बताया और उनको उसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में आयकर विभाग की जांच में मंडोरी में कार में जो 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिला था, उसका मालिक का अब तक पता नहीं चल पाया। लेकिन ईडी रिपोर्ट में सोना और कैश सौरभ का ही करार दिया गया। ईडी ने सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल से पूछताछ के बाद 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। खुद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भोपाल ने एक्स पर यानी सोशल साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा द्वारा अपने और रिश्तेदारों सहयोगियों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई गई। इसकी पड़ताल के बाद ईडी ने इन सब के स्वामित्व वाली कंट्रोल वाली फर्म, कंपनियां, सोसाइटी के नाम पर अर्जित 92 करोड़ रुपए की चल अचल और संपत्ति को कुर्क किया है। इस बारे में आज का अपडेट क्या है, अभी का अपडेट क्या है, ये आपको हमारे संवाददाता विवेक पटैया बताएंगे, जो कि भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक। देखिए, सौरभ शर्मा परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक के ठिकानों पर जो है दिसंबर में ये छापेमारी हुई थी और उसके बाद ये मध्य प्रदेश की सियासत का, राजनीति का भी एक बहुत बड़ा घोटाला उसमें परिवहन विभाग में सामने आया था। और उसके बाद सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों पर जो है दबिश दी गई। उनको जो है पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन अलग अलग एजेंसियों की पूछताछ में जो बातचीत सामने आई, उसमें ईडी ने जो अब जानकारी दी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि अभी तक ये जानकारी नहीं थी किसी के पास। क्योंकि ये तीनों आरोपी जो जिनसे पूछताछ हो रही थी, ये नहीं बता पा रहे थे कि जो मेंडोरा में जो इनोवा कार के अंदर जो कैश और गोल्ड जब्त हुआ था ये किसका है। लेकिन ईडी ने अब इस बात का खुलासा कर दिया है कि जो 52 किलो सोना, 11 करोड़ की नकदी जो बरामद हुई थी इनोवा कार में, जो मेंडोरा क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है भोपाल का, वहाँ पर बरामद हुई थी, उसमें जो गोल्ड रखा हुआ था, जो कैश रखा हुआ था, सौरभ शर्मा का ही है। ईडी ने इस बात का जिक्र भी किया है कि सौरभ शर्मा के जो सहयोगी है चेतन गौर,
उनकी ये कार थी और उस कार में ये पैसा रखा गया था। और चेतन गौर ने पूछताछ में बताया कि उस कार का उपयोग जो है सौरभ शर्मा ही कर रहे थे। अब तक की पूछताछ में ये सामने जो है कई एजेंसियों ने पूछताछ की है, चाहे जिसमें लोकायुक्त भी है, जिसमें इनकम टैक्स भी है, लेकिन ईडी की पूछताछ में इस बात का सबूत मिला। ये ईडी ने अपने जो है सोशल मीडिया पर इसकी पूरी जानकारी दी है और अब ये कार्रवाई की जा रही है कि अब तक की जो पूरी जो राशि है जो इनके पास से बरामद हुई है और जो चल अचल संपत्ति हुई है उसकी पूरी जो वैल्यू है वो 100 करोड़ के आसपास है। और अब उसको अघोषित संपत्ति ये कह सकते हैं कि उसको अब जो है ईडी अटैच कर सकती है और ये पूरी प्रक्रिया अब ईडी आगे करेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा था, सदन में भी इस मामले में चर्चा हुई और अब जो है विपक्ष ये भी पूछ रहा था कि आखिर ये सोना और कैश जो जब्त हुआ है ये किसका है बताएं, लेकिन अब उसका जवाब मिल गया है क्योंकि ये ईडी ने जो है अपने सोशल अकाउंट के जरिए, प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी है कि ये सौरभ शर्मा का ही है और अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उसमें भी आपसे डिटेल में बात करनी है। आयकर विभाग की टीम ने राजधानी के गोल्डन सिटी बिल्डर के ठिकाने पर सर्वे के दौरान 50 करोड़ रुपए की अनअकाउंटेड मनी पकड़ी है। एक हफ्ते पहले की गई सर्वे की कार्रवाई के दौरान बिल्डर के ठिकाने से दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी पाई गई। इनकम टैक्स विभाग भोपाल की टीम ने 20 मार्च को राजधानी के चूना भट्टी इलाके में मौजूद बिल्डर मनीष जैन के ठिकानों पर सर्वे किया गया। इस दौरान गोल्डन सिटी में मौजूद गोल्डन प्लाजा के निर्माण संबंधी दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी मिली। ये तथ्य में ये सामने आया कि बिल्डर मनीष जैन ने गोल्डन प्लाजा किराए पर दे रखा है, लेकिन बुक में उसे निर्माणाधीन बता रहा है। इसके साथ ही उसने दूसरे तरीके से अपनी आय छिपाई है। इसके आधार पर आयकर विभाग ने बिल्डर के ठिकाने पर 50 करोड़ रुपए की राशि पकड़ी है, जो टैक्स चोरी के तौर पर कन्वर्ट होगी। फिलहाल आयकर विभाग की जांच जारी है और जमीन के दस्तावेजों के आधार पर अभी और खुलासे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और खुलासे हो सकते हैं। ये आईटी ने 50 करोड़ पकड़े हैं विवेक, गोल्डन सिटी के बिल्डर के ठिकाने से, और जानकारी ये मिल रही कि ये तो निर्माणाधीन बता रहा है, जबकि इसने उस बिल्डिंग को किराए पर दे रखा है ऑलरेडी। ये झूठ भी बोल रहा है। देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है और 20 मार्च को जब आयकर की टीम ने सर्वे कार्रवाई शुरू की थी, छापामार कार्रवाई शुरू की थी और उसके बाद 23 मार्च तक ये कार्रवाई चली थी। इस कार्रवाई के बाद अब जो आयकर विभाग की तरफ से जानकारी आई है कि चूना भट्टी इलाके में मौजूद गोल्डन प्लाजा जो बिल्डिंग थी उसको बिल्डर ने किराए पर दिया था। इसके साथ ही जो उनके पास जो 50 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति मिली है वो अघोषित है, उसके बारे में कोई जानकारी उनके पास नहीं है। ये भी जो है आयकर विभाग की टीम को जांच में और इस सर्वे के दौरान जानकारी सामने आई है। अब देखना होगा कि इनकम टैक्स की अगली कार्रवाई क्या होती। क्या ये पूरी जो राशि जो 50 करोड़ से अधिक की है इसको जब्त किया जाता है या फिर बिल्डर इसके दस्तावेज दिखा देता है। लेकिन फिलहाल जो आयकर विभाग की जो जानकारी दी आयकर विभाग ने, उसमें ये अनकाउंटेबल जो मनी है करीब 50 करोड़ रुपए की, वो सामने आई हैं और अभी और भी इस मामले में खुलासे होने हैं, क्योंकि लगातार इनकम टैक्स की जो टीम ने जो 3 दिन कार्रवाई की है उसमें कई सारे जो और अहम दस्तावेज जब्त किए थे और इस अहम दस्तावेज जब्त करने के बाद अब जो है धीरे धीरे इस मामले में खुलासे भी हो रहे हैं। धन्यवाद विवेक पटैया इस जानकारी के लिए। आप आगे बढ़ते हैं खबरों में। महादेव सट्टा मामले में भोपाल में भी सीबीआई ने छापेमार की कार्रवाई की है। सीबीआई ने गिरीश तलरेजा के ठिकानों पर रेड मारी है। तलरेजा के आईएसबीटी और रोहित नगर के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जुटाए गए हैं। ईडी गिरीश को पिछले साल गिरफ्तार कर चुकी है। गिरीश को पहले भी सट्टा खिलाने के मामले में कोलार पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इंदौर नगर निगम में हुए फर्जी बिल घोटाले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। असल में नगर निगम में फर्जी बिलों को लेकर जांच चल रही है। जांच में सामने आया है कि 185 बिलों में से 169 बिल फर्जी तरीके से लगाए गए हैं
और लगभग 11 करोड़ का भुगतान भी फर्जी तरीके से किया गया है, जिसके बाद नगर निगम के सहायक लेखपाल आशीष ताड़े की शिकायत पर मेसर्स न्यू कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर मोहम्मद साजिद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस लिखा गया है। इस कंपनी को पहले ही ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया है, यानी ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। नगर निगम में कुछ धोखाधड़ी के मामले विवेचना में थे, जिस पर से चालान कता कर दिए गए 173(8) में। एक नया मामला वहां के अपर आयुक्त के द्वारा जांच करके भेजा गया है, जिसमें से जो ड्रेनेज विभाग है उस पर से कुछ फर्जी बिल लगा करके और धोखाधड़ी का मामला संज्ञान में लाया गया है, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसके जो पदाधिकारी थे, उसके जो मालिकाना हक वाले थे, उन पर आरोप लगाया गया है। प्रकरण को विवेचना में लेकर के प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, से सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उज्जैन के विज्ञान उत्सव का शुभारंभ करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यानी वीसी के जरिए विज्ञान उत्सव का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद झाबुआ अलीराजपुर जाएंगे सीएम। सुबह 11:45 पर भोपाल से झाबुआ के लिए रवाना होंगे। यहां पर एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, सरकारी कार्यक्रम है, यहां पर रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे अलीराजपुर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सामूहिक विवाह सम्मेलन के कार्यक्रम में यहां भी शामिल होंगे, यानी उनकी आज 2 बड़े कार्यक्रम लगे हैं भोपाल से बाहर। मुरैना में रेत के अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। माफिया की 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था। मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर वन विभाग ने माफिया की 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। ये तो ठीक है, इन्होंने वन विभाग ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है, लेकिन अब बड़ी चुनौती क्या है पता है? बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ के माफिया इतने बेखौफ हैं कि ये अपना ट्रैक्टर ट्रॉली बंदूक की नोक पर छुड़ा लाते हैं। तो अब पुलिस के सामने और वन विभाग के सामने ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि इसके पहले अभी 3 दिन पहले की खबर देखिए तो आपको इसी बुलेटिन में यानी गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के ही बुलेटिन में ऐसी खबर देखने को मिल जाएगी, जहां मैं ये आपको बता रहा हूं कि कुछ माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली वन विभाग के कब्जे से छुड़ाकर ले गए हैं। तो अब वन विभाग और पुलिस के पास ये एक चैलेंज है, पकड़ तो लिया, उसे अपने कब्जे में कैसे रखें। मध्य प्रदेश में सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने कहा है, बिना पढ़े लिखे बयानबाजी करना कांग्रेस की आदत है। मुझे आश्चर्य होता है, मुझे मतलब कौन? विश्वास सारंग। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह से भी राजनीति चल रही है। पढ़े लिखे विचार करें फिर बात करें। इसमें कहां से प्राइवेट लोगों को लाने की बात है? विधानसभा में मैंने एक एक धारा का विस्तार से विवरण किया था। कांग्रेस के विधायकों ने स्वीकार भी किया। ये जो विधेयक लाया गया पूर्णतः सहकारी आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास है। संशोधन विधेयक लाया गया और विधानसभा में भी स्वीकार किया गया। अरे पढ़िए, कुछ विचार करिए, उसके बाद बात। इसमें कहां से प्राइवेट लोगों को लाने की बात है? विधानसभा में मैंने एक एक जो धारा में परिवर्तन है उसका विस्तार से विवरण किया था। ये जो संशोधन विधेयक लाया गया है, ये पूर्णतः सहकारी आंदोलन को मजबूत करने का हमारा एक बहुत सार्थक प्रयास है। लगातार घटते भूजल स्तर से चिंतित मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में अगले 3 महीने गंगा जल संवर्धन अभियान चलाने जा रही है। गुड़ी पड़वा यानी 30 मार्च से उज्जैन की शिप्रा नदी से इस अभियान का आगाज होने जा रहा है। इस अभियान का समापन 30 जून को होगा। इस अभियान के लिए 1 लाख जलदूत बनाए जाएंगे। इस अभियान के दौरान होने वाले विकास कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है। सरकार का मकसद अभियान के जरिए पानी की बचत और भूजल स्तर को बढ़ाना है। इस मुहिम की थीम जन सहभागिता से जल स्रोतों का संवर्धन और संरक्षण रखा गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों से जल बचाने को लेकर जागरूक रहने और जल संरक्षण के अभियान से जुड़ने की अपील की है। जल का प्रबंधन कैसे हो, मध्य प्रदेश के
सारे तालाबों का गहरीकरण, उन्नयन, अतिक्रमण मुक्त, बावड़ी हो, नहर हो, सारे एक साथ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जन आंदोलन बनेगा। इसमें हम पंच से लेकर, सरपंच से लेकर, जनपद से लेकर और इसमें साधु संतों को भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक अनूठा प्रयास। मध्य प्रदेश की नर्मदा मैया की 32 ट्रिब्यूटरी सूख गई हैं और कह रहे हैं कि हम हर साल गंगा अभियान चलाते हैं। ये जो है सूखी जलेबियों द्वारा सीरा पीने के प्रयास हैं। भ्रष्टाचार की एक नई विधा निकाली गई है।